हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कैश बुक चैप्टर में एनालिटिकल पिट्टी कैश बुक बनाना सीखने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने पिछली वीडियोस में सिंपल पिट्टी कैश बुक बनाना सीखा था। साथ ही दोस्तों पिट्टी कैश बुक के पूरे कंसेप्ट को डिटेल में अच्छे से समझा था। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप पहले ज़रूर देखिए ताकि आपका पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और आज जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूं वो भी क्वेश्चन दोस्तों पिछले वीडियो से ही रिलेटेड है, इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। दोस्तों वीडियो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर दोस्तों हमारे चैनल पर चले जाइए, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले हम एनालिटिकल पिट्टी कैश बुक का फॉर्मेट देख लें। दोस्तों ये है एनालिटिकल पिट्टी कैश बुक का फॉर्मेट, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए गए हैं। दोस्तों इसमें यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है ना, यानी कि वहाँ डेबिट से लेकर के क्रेडिट तक का जो फॉर्मेट है ये आपका सिंपल पिट्टी कैश बुक का फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट तो आप सभी जानते ही होंगे। अब दोस्तों बदलाव इसमें क्या किया गया है, चेंजेस इसमें क्या किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे एक नया सेक्शन ऐड किया गया है जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ पेमेंट। यानी कि बिजनेस में आप जितने भी छोटे मोटे खर्चे करते हैं उन सारे खर्चे को एनालिसिस करने के लिए आपने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे सारे खर्चे का सेपरेट कॉलम बना लिया। ठीक है, क्या किया दोस्तों, खर्चों को एनालिसिस करने के लिए आपने क्या किया, सेपरेट कॉलम्स बना लिया। ठीक है, जैसे सबसे पहला कॉलम है दोस्तों स्टेशनरी का। ठीक है, तो इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर पीरियड में स्टेशनरी में कितना टोटल एक्सपेंस हुआ है। ठीक है, अगर हम सिर्फ पिट्टी कैश बुक की बात करें तो सिंपल पिट्टी कैश बुक से आपको पूरे मंथ का टोटल एक्सपेंस के बारे में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इस कॉलम को ऐड करने से क्या होगा दोस्तों कि स्टेशनरी एक्सपेंस में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना एक्सपेंस हुआ वो आपको पता चल जाएगा। इंटरनेट एक्सपेंस में एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना एक्सपेंस हुआ वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। चैरिटी में आपने कितना पेमेंट किया वो आपको पता चल जाएगा, यानी कि एक्सपेंसेस का एनालिसिस यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है दोस्तों, सिर्फ ये एनालिसिस वाले सेक्शन को इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, आइए दोस्तों सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों एनालिटिकल पिट्टी कैश बुक को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में सिंपल पिट्टी कैश बुक को समझाने के लिए लिया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन किस बुक का है, किस राइटर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट समझना है। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मार्च 2020 को रिसीव्ड ₹2000 फ्रॉम कैशियर बाय चेक। ठीक है, 2000 रुपया 1 मार्च 2020 को आपने कैशियर से रिसीव किया। तो इसका एंट्री आप किस तरह से करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप ट्रांजेक्शन का डेट लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम पार्टिकुलर्स की बात करें तो यहाँ लिखेंगे आप टू बैंक अकाउंट, बिकॉज आप चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। अगर कैश होता तो यहाँ पे आप लिखते टू कैश अकाउंट, लेकिन चेक से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना है 2000, तो ये 2000 कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, रिसिप्ट कॉलम में 2000 रुपीज़ यहाँ पे ये आ जाएगा। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे करा है कि 2 तारीख को परचेज स्टेशनरी फॉर ₹200। ठीक है, 2 मार्च को 200 रुपये का स्टेशनरी परचेज किया गया। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन का डेट लिख लेंगे। पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा दोस्तों, बाय स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, अमाउंट रिसीव करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा और अगर आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बाय होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय स्टेशनरी एक्सपेंस। कितना अमाउंट था दोस्तों, 200 रुपया, तो हमने यहाँ पेमेंट अमाउंट के कॉलम में 200 रुपया लिख लिया। क्लियर है। अब दोस्तों अगर आपको सिंपल पिट्टी कैश बुक बनाने के लिए दिया गया रहता, ठीक है, तो आप यहाँ पे 200 रुपया लिख देते हैं, आपका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन एनालिटिकल पिट्टी कैश बुक में क्या होगा दोस्तों कि सारे एक्सपेंसेस को आप एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना, सारे एक्सपेंसेस को आप अलग अलग कॉलम्स में दिखाएंगे। ठीक है, तो स्टेशनरी का कॉलम्स हमने यहाँ पे बना रखा है, तो ये 200 रुपया हम इस स्टेशनरी के कॉलम में भी लिखेंगे। क्लियर है। अब दोस्तों क्वेश्चन में आगे करा है कि 8 तारीख को पेड फॉर इंटरनेट ₹34। ठीक है, 8 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स में क्या आ जाएगा दोस्तों, बाय इंटरनेट एक्सपेंस कितना रुपया, 34 रुपया। ठीक है, अब इस 34 रुपीज़ को हमें इंटरनेट के कॉलम में भी दिखाना होगा, तो इंटरनेट का कॉलम ये रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा ₹34। क्लियर है। आ गया दोस्तों क्वेश्चन में फॉर चैरिटी ₹51। सेम डेट को यानी कि 8 मार्च को ही चैरिटी के लिए आपने पेमेंट किया है 51। ठीक है, साथ ही साथ इस चैरिटी के अमाउंट को हमें चैरिटी के कॉलम में भी दिखाना होगा। क्लियर है। आगे दोस्तों 10 तारीख को करा है कि परचेज सोप फॉर ₹50। ठीक है, 10 तारीख को सोप परचेज किया गया है 50 रुपये का। ठीक है, इस 50 रुपये को हम सोप वाले कॉलम में भी दिखा देंगे। उसके बाद है दोस्तों पेड फॉर न्यूज़पेपर ₹180। ठीक है, तो 10 मार्च 2020
बाय न्यूज़पेपर एक्सपेंस 180, और इस 180 को हम कहाँ पे दिखा देंगे दोस्तों, न्यूज़पेपर वाले कॉलम में दिखा देंगे। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में है पेड टैक्सी फेयर ₹80, ठीक है, 15 तारीख को टैक्सी फेयर आपने पेमेंट किया, कितना रुपया, 80 रुपया, ठीक है। अब इस 80 रुपया को भी आपको टैक्सी फेयर में दिखाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ समझिए, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एक ही कैटेगरी के होते हैं, जैसे टैक्सी एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस, ट्रेवल एक्सपेंसेस, है ना, ऑटो फेयर एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस जो हैं ये सारे एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको अलग अलग दिया हो, तो इसके लिए दोस्तों आप एक कॉमन कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए अलग अलग कॉलम बनाएं। अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तब आप अलग अलग कॉलम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक ही कैटेगरी के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सारे के लिए आप एक कॉमन कॉलम भी बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में टैक्सी फेयर आपको दिया गया था, लेकिन मैंने टैक्सी फेयर का यहाँ पे कॉलम नहीं बनाया है, मैंने यहाँ पे दोस्तों ट्रेवल का कॉलम बनाया है। यानी कि ट्रेवल से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन सारे एक्सपेंसेस को मैं ट्रेवल वाले कॉलम में लिख दूंगा। क्लियर है दोस्तों। तो कितना अमाउंट है दोस्तों टैक्सी का, 80 रुपीज़, तो ये 80 रुपीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगर आपके पास पर्याप्त जगह होगा तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, और अगर जगह की कमी है तो आप एक कॉमन कॉलम भी बना सकते हैं। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों आगे कर रहा है कूली ₹20, ठीक है। सेम डेट को कूली को आपने पेमेंट किया है 20 रुपया, ठीक है। कूली का मैंने यहाँ पे कोई कॉलम तैयार नहीं किया है। क्यों नहीं किया दोस्तों, तो मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने तैयार नहीं किया। हो सकता है दोस्तों कि आपके बिजनेस में 20, 25, 50 तरह के छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते होंगे, तो उतने सारे कॉलम्स आप कैसे तैयार करेंगे, एक पेज में उतना कॉलम्स तैयार करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, जो मेजर एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए तो आप कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है। लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होंगे, मतलब एकदम माइनर एक्सपेंसेस होंगे, उसके लिए दोस्तों एक बना लेंगे आप सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। और जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होंगे उन सारे एक्सपेंसेस को आप डाल देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस वाले कॉलम में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेशनरी एक्सपेंसेस में अगर हम कोई एक्सपेंस करेंगे तो उसे हम दिखा देंगे स्टेशनरी में, ठीक है। उसी तरह इंटरनेट वाले को इंटरनेट में, चैरिटी वाले को चैरिटी में, सोप वाले को सोप में, ठीक है। उसके बावजूद अगर कोई छोटा मोटा एक्सपेंस हो जाता है जिसके लिए मेरे पास कॉलम नहीं है, तो उसके लिए हम बनाएंगे दोस्तों एक सन्ड्री एक्सपेंस का कॉलम, और उसमें सारे एक्सपेंसेस को हम लिख देंगे जिसके लिए आपने कॉलम्स नहीं बनाए हैं। क्लियर दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे दोस्तों कूली के लिए कॉलम्स नहीं बनाए हैं, तो इस कूली वाले अमाउंट को दोस्तों हम लोग लिख देंगे सन्ड्री एक्सपेंसेस के कॉलम में। क्लियर दोस्तों, समझ में आई। जितना आपके पास स्पेस था उतना अपने कॉलम्स बना लिए, लेकिन आपके पास बहुत तरह के एक्सपेंसेस थे, ठीक है। उन सारे तरह के एक्सपेंसेस के लिए आपके पास जगह नहीं था कि सेपरेट कॉलम बनाए, तो उसके लिए आपने क्या किया दोस्तों कि एक सन्ड्री एक्सपेंस का कॉलम बना लिया। जिसका सेपरेट कॉलम है उसको तो हम इसमें डालेंगे ही, लेकिन उसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस है तो उन सारे एक्सपेंस को हम कहाँ पे डाल देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस में। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन में आगे कर रहा है दोस्तों 18 तारीख को पेड पोस्टल एक्सपेंसेस ₹75, ठीक है। 18 मार्च 2020 बाय पोस्टल एक्सपेंस ₹75। अब इस 75 को हम कहाँ पे दिखा देंगे दोस्तों, तो पोस्ट वाले एक्सपेंस में कॉलम में दिखा देंगे, ठीक है। 75 है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 75। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में है पेड ऑटो फेयर ₹50, ठीक है। 21 तारीख को आपने ऑटो फेयर पेमेंट किया है 50 रुपया। अब इस 50 रुपया को हम कहाँ दिखाएंगे दोस्तों, ऑटो फेयर का तो कॉलम्स ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक कॉमन कॉलम बनाया दोस्तों ट्रेवल का, ठीक है। तो इस 50 रुपया को इस ट्रेवल वाले कॉलम में दिखा देंगे। अगर आपके पास जगह होता तो आप अलग से ऑटो फेयर का भी कॉलम बनाते, लेकिन जगह नहीं था तो मैंने क्या किया दोस्तों, एक कॉमन कॉलम बना लिया ट्रेवल का। अब टैक्सी फेयर हो, ऑटो फेयर हो, या फिर ट्रेवल हो, या फिर कन्वेंस हो, सभी को हम इसी ट्रेवल वाले कॉलम में लिख देंगे। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन में कर रहा है पेड फॉर कुरियर ₹30, ठीक है। 21 तारीख को आपने कुरियर एक्सपेंस पेमेंट किया 30 रुपया का, ठीक है। अब कुरियर के लिए भी दोस्तों यहाँ पे कोई कॉलम्स नहीं बनाए गए हैं, तो इसे हम कहाँ पे दिखा सकते हैं, पोस्ट वाले में दिखा सकते हैं क्या, ठीक है। कुरियर और पोस्ट दोनों एक ही कैटेगरी के एक्सपेंस है, तो इसे हम दिखा सकते हैं पोस्ट वाले कॉलम में। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में आगे कर रहा है स्पीड पोस्ट ₹4.80, ठीक है। 26 तारीख को आपने स्पीड पोस्ट किया है 80 रुपया का, तो ये भी दोस्तों पोस्ट से रिलेटेड ही है, तो इसे भी हम पोस्ट वाले कॉलम में दिखा देंगे 80। क्लियर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है इंटरनेट चार्जेस ₹45, ठीक है। 26 तारीख को इंटरनेट चार्जेस ₹45, इंटरनेट का कॉलम बना हुआ है तो यहाँ पे हम दिखा देंगे 45। क्लियर है। आगे दोस्तों कर रहा है पेड कैरेज ₹40, ठीक है। 31 तारीख को आपने कैरेज का पेमेंट किया 40 रुपीज़, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कैरेज का आपने कॉलम्स नहीं बनाया, आपके पास जगह नहीं था, आपने कॉलम्स नहीं बनाया, तो इसको आप कहाँ पे दिखा देंगे, उसे आप दिखा देंगे सन्ड्री एक्सपेंस के कॉलम में। कितना है दोस्तों 40।
क्लियर दोस्तों, समझ में आया। दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर आपके पास पर्याप्त जगह है तो आप सारे एक्सपेंसेस का अलग अलग कॉलम बना लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कम जगह है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जितने भी मेजर एक्सपेंसेस होंगे उन सारे एक्सपेंसेस का सेपरेट कॉलम बना लेंगे और लास्ट में एक सन्ड्री एक्सपेंसेस बना लेंगे, यानी कि जितने भी छोटे छोटे एक्सपेंसेस होंगे उन सारे एक्सपेंसेस को आप इसमें लिख देंगे। क्लियर है, समझ में आ गई। चलिए अब दोस्तों अगर आप सिंपल पिट्टी कैश बुक बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद बैलेंसिंग करते हैं। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा यहाँ पे 935 रुपया, ठीक है। उसके बाद इसका बैलेंसिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों रिसिप्ट साइड में 2000 रुपीज़ था, तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 2000, तो पेमेंट साइड में भी कितना अमाउंट लिखेंगे हम 2000, क्योंकि बड़ा वाला अमाउंट दोनों साइड हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंसिंग कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1065, ठीक है, बाय बैलेंस CD। क्लियर दोस्तों, ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी सीखा था, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1065 रुपया बैलेंस बच गया है। इस बैलेंस को मैंने क्या किया दोस्तों, कैरी कर लिया अगले मंथ के लिए, यानी कि अगले पीरियड के लिए 1 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 1065 रुपया बैलेंस आ गया। उसके बाद दोस्तों आपको शुरुआत में कितना पेमेंट मिला था 2000 रुपीज़, अभी आपके पास कितने अमाउंट है 1065 रुपये, कितने रुपये का शॉर्टफॉल है 935 रुपया का। तो 935 रुपया आपको जो मेन कैशियर है वो फिर से पेमेंट कर देगा उसी डेट को, और आपके पास बैलेंस कितना हो जाएगा 2000 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर होगा। अब दोस्तों आते हैं इधर एनालिसिस में। इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, जिस तरह से आपने यहाँ पे टोटल लगाया है उसी तरह इन सारे एक्सपेंसेस का आप यहाँ पे सबके नीचे में टोटल करेंगे। क्लियर है, जैसे स्टेशनरी एक्सपेंस में कितना एक्सपेंस हुआ 200, इंटरनेट में कितना हुआ 79, उसके बाद चैरिटी में 51, उसके बाद सोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो गया 50 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ हो गया 180 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों ट्रैवल एक्सपेंस में हो गया 130। उसके बाद दोस्तों अगर हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे हो गया 185, ठीक है। उसके बाद सन्डे एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ हो गया 60 रुपीज़। अब दोस्तों अगर आपसे कोई पूछता है कि एक पार्टिकुलर पीरियड में यानी कि एक मंथ में स्टेशनरी में कितना एक्सपेंस हुआ बताइए, तो आप आसानी से बता पाएंगे कि भाई एक मंथ में 200 रुपया का एक्सपेंस हुआ। भाई इंटरनेट में कितना एक्सपेंस हुआ 79 रुपीज़ का एक्सपेंस हुआ। क्लियर दोस्तों, तो इसीलिए एनालिटिकल पिट्टी कैश बुक तैयार किया जाता है। आई होप दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद एनालिटिकल पिट्टी कैश बुक के सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक पुराने वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है, यानी कि सिंपल पिट्टी कैश बुक वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप जरूर देखिए, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।